नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। हम फिलहाल मौजूद हैं कॉमर्स कॉलेज जयपुर। बता दें, लोकसभा के जो चुनाव का वो परिणाम है वो लगातार लोगों के द्वारा, सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा और मीडिया प्लेटफॉर्मों के द्वारा दिखाया जा रहा है। हम फिलहाल कॉमर्स कॉलेज जयपुर के सामने खड़े हैं। ये गेट आप देख रहे हैं, तस्वीरें हम आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। यहाँ जयपुर ग्रामीण की हम बात कर ले तो जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह, बीजेपी के और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के बीच में कड़ा मुकाबला था, लेकिन लगातार जो है अनिल चोपड़ा अब बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ 10 बजे से लेकर अब 11 बजे के बीच की बात कर लें। फिलहाल 11 बजकर कुछ समय हुआ है और 11 बजकर कुछ समय तक 10 बजकर लगभग 54-55 तक 2,559 वोटों से जयपुर ग्रामीण से जो है अनिल चोपड़ा आगे चल रहे थे। अब देखना यह होगा कि पूरे 161 राउंड में ये मतगणना होनी है और 161 राउंड में मतगणना के दौरान किस और जनता ने रुझान किया था, किस और जनता ने मत किया था, वो तो अब समय ही तय कर पाएगा। समय बहुत कम बचा है, लेकिन बता दें दर्शकों की कुछ समय बाद में ही जो है तस्वीरें साफ हो पाएंगी। हम लगातार आपको यहाँ पे अपडेट दिखाएंगे, क्योंकि हमने जयपुर ग्रामीण के 8 विधानसभा में घूमकर लगातार चुनाव को देखा है, धरातल से जुड़ा है और धरातल से जुड़कर चुनाव को दिखाया है और उसकी रिपोर्ट्स भी आपको पहुंचाने का काम किया है। और अब आज मतगणना के दौरान हम जयपुर पहुंचे हैं और जयपुर के यहाँ कॉमर्स कॉलेज के सामने हैं। बातचीत के लिए हम और भी लोगों से आपको रूबरू करवाएंगे कि किस प्रकार की क्या व्यवस्थाएं फिलहाल चल रही हैं। प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच जो है यहाँ पर मतगणना जो प्रक्रिया है वो संपन्न करवाई जा रही है। बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हरिराम तिवारी जी। क्या कहना चाहेंगे, कैसा मतदान देख रहे हैं? जो मतगणना की जो प्रक्रिया है, क्या चल रहा है? भारतीय लोकतंत्र के महापर्व की सबको बधाई हो। आज परिणाम का दिन है। जयपुर में कॉमर्स कॉलेज के इस कैंपस में हम सब खड़े हैं, जहां पर जयपुर ग्रामीण की मतगणना चल रही है। पास में यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉलेज है, वहां पर जयपुर शहर की चल रही है। कॉमर्स कॉलेज के इस परिसर में शांतिपूर्ण मतगणना चल रही है और लगातार सुबह से ही बढ़त में है कांग्रेस के अनिल चोपड़ा। क्या कारण देख रहे हैं आपकी सुबह से बढ़त में अनिल चोपड़ा? किस कारणों से 8 विधानसभा में चल रहे हैं? देखिए, अनिल चोपड़ा को मैं यूनिवर्सिटी टाइम से जानता हूं, मेरा छोटा भाई है और उसका जो संघर्ष यहाँ का था, ये संघर्ष उसको वहां काम आ रहा है। पिछले 5 वर्षों में भले बीजेपी के सांसद थे, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा सक्रियता अनिल चोपड़ा की रही है। और इसके साथ जैसे टिकट वितरण हुआ था, उस दिन से ही अनिल चोपड़ा चुनाव प्रचार में भी बढ़त में था। कांग्रेस के लोगों में जोश था। एक तो वो युवा है, 31 साल का युवा है, और एक तरफ आप 70 साल के वरिष्ठ आदमी से मुकाबला कर रहे हैं, तो युवाओं में एक विजन है। दूसरी चीज की जयपुर ग्रामीण का एरिया जो है वो बदलाव चाह रहा था और अनिल चोपड़ा में युवा अपना भविष्य देख रहे थे, किसान अपनी आशाएं देख रहे थे। और वोट प्रतिशत जो हुआ उसमें भी बीजेपी वाले तो 400 पार के, मोदी जी की मेहरबानी के भरोसे इतने आलसी हो गए थे कि वो तो कह रहे थे कि घर बैठे सब जीत जाएंगे। इसलिए उनकी उदासीनता भी एक हार का कारण बनेगी। और अनिल चोपड़ा का संघर्ष, उनकी सक्रियता और उसका टीम वर्क और मैनेजमेंट काबिल तारीफ था। क्योंकि मैं अनिल चोपड़ा के चुनाव प्रचार में लगातार सक्रिय था, कैंपेन में था, कई सभाओं का मैंने संचालन किया है, कई सारी मीटिंगों में मैं रहा हूं, तो उसका जो मैनेजमेंट टीम थी वो बहुत ही गजब। जयपुर ग्रामीण की 8 विधानसभा में कौन सी विधानसभा से आप ज्यादा बढ़त मानते हैं कि इस विधानसभा से अनिल चोपड़ा ज्यादा बढ़त में रहेंगे? देखो, लगभग सभी से बढ़त है। थोड़ी सी शंका थी झोटवाड़ा पे कि यहाँ पर क्योंकि शहरी इलाका आता है, तो एक आशंका थी कि क्या, लेकिन अभी जो मतगणना चल रही है उसमें ये रुझान आ रहे हैं कि झोटवाड़ा में लगभग बराबर है। और बाकी चाहे फुलेरा हो, जमोरामगढ़ हो, कोटपुतली हो, बानसूर हो, शाहपुरा हो, विराटनगर हो, इन आमेर हो, इन सभी सीटों से बढ़त आ रही है। और ये बढ़त अपने आप में बहुत बड़ा संकेत दे रही है। इसके साथ ही मैं पूरे राजस्थान की बात करूं तो 25 लोकसभा सीटों में से 10 से 13 लोकसभाओं का सीटों पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। और बीजेपी का जो मिशन 25 का नारा है बिल्कुल फ्लॉप हो रहा है। और अब इनकी जो गलतफहमी और खुशफहमी दोनों दूर हो रही है। ये थे हमारे साथ जेवीपी मीडिया से चेयरमैन पर्सन हमारे हजाम जी किवाड़ा जी। मैं जितेंद्र प्रजापत, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।